नमस्कार दोस्तों। तो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और राइटिंग को बूस्ट करने के लिए जो हमने आर्टिकल्स को सुनने और पढ़ने का जो प्रोग्राम चलाया है, आज इसका तीसरा दिन और तीसरा आर्टिकल है आपके लिए। और निश्चित तौर पर अगर आप आर्टिकल को लगातार सुन रहे हैं, इवन आप जैसे 3 आर्टिकल आज हो जाएंगे, तो 3 आर्टिकल को भी आप अगर 1 से 2 बार 3 बार सुनते हैं, देखिए आर्टिकल एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। हमने आपको कहा था फीडबैक दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसे एक्सप्लेन करके समझा दें तो हम इसे एक्सप्लेन करके भी समझा सकते हैं। तो इसमें क्या आपको हिंदी की अच्छी टर्मिनोलॉजीज भी मिलेंगी, प्लस आपकी वैचारिक समझ भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो है ये आर्टिकल्स को पढ़ने का सिस्टम लाया है, और छोटी छोटी चीज़ों को ही हम जो है छोटे छोटे प्रयासों से ही सुधार सकते हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल जो है वो स्टार्ट होता है, और आप सुनिए। और जो लोग जिन्हें हिंदी लिखने की समस्या है या उनके पास अच्छी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, शब्दावली नहीं है, तो उनको भी आप रिकमेंड भी करिए अपने दोस्तों को। वो लोग भी जो है इस तरीके की पहल में शामिल हो सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हों हमारे, तो फिर आप जो है चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आगे जिन्हें इसकी उपयोगिता समझ में आती हो और लगता हो कि उनके लिए उपयोगी है, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कंटिन्यूसली जो है उनको वीडियो मिलते रहें। बाकी हम लोग जो है अगले 1 साल के अंदर अंदर पूरे सिलेबस को ही जो है कवर कर लेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आर्टिकल आज का स्टार्ट करते हैं हम अपना। कभी भोजन हेतु शिकार के लिए पाषाण पर, वस्त्र के लिए छाल या वनस्पतियों पर, आवास के लिए वृक्षों व गुफाओं पर निर्भर मनुष्य अपनी इन्हीं 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सरल बनाने के प्रयासों में अद्यतन उन सीमाओं पर आ गया है जहां उसकी मूलभूत आवश्यकताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है, परंतु उसके विचार करने की सीमाएं आज भी संकीर्ण बंधनों तक हैं। जहां एक तरफ उन्हीं के बीच से कोई दूसरे ग्रह पर रहने की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई कूड़े के ढेर में अपना जीवन यापन तलाश रहा है। मूल की पूर्ति ने विभेद के उस स्तर को जन्म दिया है जिसको शब्दों की परिधि में बांधना इतना सरल नहीं रह गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस पारिधिक सीमा पर सामान्य हास से उपहास तक की, क्रंदन से चीत्कार तक की, भोग्यता से भुखमरी तक की, उच्च शिक्षित से लेकर अनपढ़ तक की, ज्ञान से लेकर अंधकार तक की, मेगा सिटी से लेकर जंगल की अंधेरी रात तक की, महलों से लेकर सड़क के फुटपाथ तक की मानवीय भावनाओं जैसी अनेकों अनजानी अनसुनी श्रृंखलाएं कहीं गुथी तो कहीं बिखरी पड़ी हैं। इस परिदृश्य में कहीं मानव के गौरव को उत्तुंग करने वाली विधाएं, परंपराएं, गाथाएं हैं, तो कहीं भयावह हृदय विदारक भावनाओं को विदीर्ण करने वाले पटल भी हैं। ऐसा आभास कोई भी सरलता से अनुभव कर सकता है, जैसे संसार द्विमुखी हो चुका हो। प्रश्न यह है कि सर्वविदित है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी विशेष क्षमताओं, विविध प्रतिभाओं, प्राकृतिक अक्षमताओं, कृत्रिम समस्याओं से घिरा हुआ जन्म लेता है, परंतु जहाँ वह जन्म लेता है वह है यह एक पृथ्वी, एकमात्र ज्ञात ग्रह जिस पर जीवन है और उभयनिष्ठ है, इस पर उपजने वाले संसाधन या समाप्त होने वाले संसाधन। मनन का विषय है कि इन संसाधनों के उपभोग में विषमता की सीमाएं क्या होनी चाहिए, विशेषाधिकार की व्याख्या कैसी हो, वितरण व्यवस्था कैसी हो। चूँकि मनन के समय को हमने इतना अनदेखा किया कि अब ये चिंतन की सीमा को लांघकर चिंता का विषय बन गया है। हमारी स्मृति इतनी धुंधली होती जा रही है कि जब मानव मूल की पूर्ति मनन चिंतन से आगे बढ़कर चिंता बन जाती है, तो परिणाम विध्वंस होता है, जिसके गर्भ में पुनर्सृजन छिपा रहता है। परंतु प्रलय से सृजन की नींव यदि मानव सभ्यता में बार बार देखनी पड़े या रखनी पड़े, तो ये लज्जा का विषय है उस समाज की आधुनिकता के लिए जो अपनी आधुनिकता के ढोल की पोल को तब तक नहीं देखता जब तक ढोल फोड़ा ना जाए। देखिए, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ये मेरे ही लिखे हुए आर्टिकल हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं है, ऐसे 20-22 आर्टिकल हैं, तो धीरे धीरे करके मैं जो हूँ सारे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक एक करके सुन सको और समझ सको। बाकी आप कहोगे तो हम इसे एक्सप्लेन भी कर देंगे। आधुनिक समाज ने भोजन, आवास और वस्त्र से आगे बढ़कर विकास हेतु प्राथमिक रूप से इन्हीं तीनों को कलात्मकता व रचनात्मकता के सरोवर में डुबोकर विविध रंगों की आभा में नहलाया। इसके पश्चात इसी सूचना को तथ्यात्मक आवरण में शिक्षा पद्धति में ढाला, और शिक्षा ने स्वयं को कई शाखाओं में बांटा, और विकास का वृक्ष इतना व्यापक हुआ
कि इसकी हर शाखा पर वर्षों की तपस्या स्पष्ट रूप से दृश्यमान है और इन शाखाओं पर तकनीक के फूलों ने सुंदरता तो बढ़ाई ही, साथ में इनके गतिमान रोपण की विधा को विविध आयामों से विभूषित करते हुए मानव सभ्यता को एक ऐसे प्रतिमान तक पहुंचाया जो देखते ही बनता है। इस विकसित वृक्ष की छाया के सभी व्यक्ति उतने ही अधिकारी हैं जितना कोई एक, क्योंकि इसे खनिजीय पोषण देने वाले संसाधन सभी के थे और हैं, परंतु क्षमता की भिन्नताओं ने किसी को आवश्यकता से अधिक और किसी को वंचित बना दिया। क्या यह समाज का दायित्व तो नहीं था कि यदि वे किसी को विशेष स्थान दे रहे हैं, उसके पूर्व उन्हें प्रत्येक व्यक्ति हेतु न्यूनतम संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करते, ताकि वे अपने ही घर पृथ्वी पर वंचितों में न परिवर्तित होते। ये दायित्व तो क्यों नहीं निभाया गया? तर्क यह हो सकता है कि यह चक्र है क्षमताओं की विविधता का, परिणाम है परिग्रह, संग्रहण और भोग करने की भिन्न भिन्न सीमाओं का। तो फिर प्रश्न है कि यदि यह विषमताजनक चक्र पूर्व सुनिश्चित है, तो इसे तोड़ने की प्रक्रिया और समयावधि को क्यों नहीं निश्चित किया गया? क्यों प्रतीक्षा है उस चीत्कार के बाद वाले विध्वंस के उस क्षण की, जहां विधायी कार्य संपन्न करने वाले घोषित पवित्र मंदिर रूपी संसदों के पाए हिलाए जाते हैं या महलों के स्तंभ गिराए जाते हैं? क्या हम फिर से उसी क्षण को आमंत्रण दे रहे हैं, या तथाकथित समाज सेवा वाली राजनीति के नेतृत्व करने वाले खंडित और दूषित व्यक्तित्व आमंत्रण दे रहे हैं और हम मूक दर्शक बने हुए हैं? क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं कि हम मूक न रहकर शासन का नेतृत्व करने वालों को मजबूर करें कि वे अपने पर्दों के पीछे के भ्रष्टाचारी चेहरों को खत्म करें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें? और यदि वे ऐसा नहीं करते या नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें बताना होगा कि वे नेतृत्व करने योग्य नहीं हैं। उन्हें बताने का हमारा माध्यम लोकतांत्रिक चुनाव प्राथमिक रूप से हो सकता है। संभव है कि राष्ट्र को पुनः गठबंधन की राजनीति से गुजरना पड़े, परंतु हम इससे न डरते हुए इन्हें अनुभव कराएं कि शक्ति का स्रोत जनता ही है, ना कि वे सब खुद। यदि हम जानते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण व्यापक रूपेण अस्तित्व में है, तो इसे समाप्त करने की जोरदार पहल करना अति आवश्यक है, भले ही नियम कितने भी कठिन क्यों न बनाने पड़ें। पूंजीवाद का झूठा उदारवादी मुख, जो अधूरे न्याय को जन्म देकर पूरे न्याय की छद्म मृग मरीचिका जैसी झूठी आशा का दिलासा दे रहा है, इसके कपोल पर हमारी ध्वनि का थप्पड़ लगना अब अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसे पता चले कि हम जागे हुए हैं, सोए नहीं। हम आशावादी हैं अपने उन समस्त बंधुओं के लिए जो हमारी अखंड मंडलाकार संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं। इन्हें बताना होगा कि इनके मतों के आकलन करने की जातिगत वर्गीय गणितीय विधा हमें इतना मूर्ख नहीं बना सकती कि हम अपने ही सहगामियों के कष्ट देखते रहें और इनके तर्कों से तुष्ट होते रहें। हम कब तक अपने जीवन की डोर, शिक्षा के पट, भोजन के अंकुर, आवास की भित्तिकाएँ इनके भ्रष्ट हाथों में देकर रखेंगे? भगत सिंह के विदेशी सरकार को आवाज़ सुनाने के लिए विधान परिषद में फेंके गए बम को पुनः स्मरण करना चाहिए और उसमें निहित पवित्र उद्देश्य का अनुकरण करना चाहिए। आकलन का समय है कि शासन हमारा होकर भी हम आज ही भी वंचित ही हैं। प्रण लेने का समय है कि हम वही स्वराज गढ़ेंगे जिसके स्वप्न को पूर्ण करने हेतु हमारे समाज की कितनी पीढ़ियां बलिदान हो गईं। हम किसी झूठे मुद्दे में उलझकर अपने मूल को अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो ये था आज का आर्टिकल, सुना होगा आपने, और सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इस प्रोग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो कर लेंगे आप तो जो है लगातार आपकी शब्दावली भी अच्छी हो जाएगी और वैचारिक जो है विकास भी होगा और आंसर राइटिंग में आपको हेल्प भी मिलेगी। बाकी इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने किसी कोई जो दोस्त जिसको लेखन शैली में दिक्कत हो या शब्दावली वगैरह में दिक्कत होती हो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। प्लस आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ अपनी निरंतरता को बनाए रखिएगा, क्योंकि एक निरंतरता ही है जो आपको सफलता तक ले जाएगी। जो निरंतर नहीं है वो सफल नहीं हो सकते। वो बुद्धिमान हो सकते हैं, वो प्रतिभावान हो सकते हैं, पर वो सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए अपनी निरंतरता को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है जीवन में, और हमेशा अपने आप को आगे की ओर लेके चलते रहना है। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है और समाज का कल्याण है। तो इस समाज के कल्याण के लिए अपने कल्याण पर जोर देते रहिए और अपने कल्याण के साथ साथ स्वयं को इतना योग्य बनाइए कि आप जहाँ भी रहें वहाँ दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार।